Hello, my dear students. Today we will learn about bar graph and double bar graph. So let's start with a simple basic information about bar graph. तो बार ग्राफ सबको आता है, लेकिन बार ग्राफ में बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. Actually, what is a x axis and y axis? So horizontal line इज कॉल्ड एक्स एक्सिस. जो भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस. एंड जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या? वाई एक्सिस. एंड यस, स्केल ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन अ बार ग्राफ. तो ये स्केल क्या है? तो स्केल मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं जो भी हमारे पास डेटा है वो सारे डेटा को ऑब्जर्व करके हम एक स्केल को चूज़ करना पड़ता है. एंड यस, वो स्केल हम ऐसा चूज़ करेंगे कि हम इजीली क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो हम यहाँ ऐसे सारे नंबर्स को देख के ऐसा स्केल को चूज़ करेंगे कि क्या कर सकते हैं? हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड यस, ऐसा नंबर देखेंगे कि जो कॉमन मल्टीपल हो सब में. तो यहाँ सारे नंबर्स को देख के मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ यहाँ सब मोस्टली 5 के मल्टीपल है एक्सेप्ट 16. तो यहाँ मैं स्केल 5 ले सकता हूँ. अदरवाइज 10 लेना हो तो 10 भी ले सकता हूँ. लेकिन हाँ, 5 इज़ अ सूटेबल बिकॉज 16 है तो मैं 5 भी इजीली रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. तो बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो बेसिक स्ट्रक्चर है बार ग्राफ का, तो उसके लिए पहले आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जो स्केल चूज़ करना है, जो 3 है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. तो पहले हम क्या करेंगे? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे. तो एक्स एक्सिस ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे? एक्स एक्सिस मीन्स जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस. तो हॉरिजॉन्टल लाइन, तो जो हमारा बार ग्राफ है, तो बॉटम से 2 बॉक्स को स्किप करके हम क्या करेंगे? यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट करेंगे जिसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस. क्या बोलेंगे हम? एक्स एक्सिस. चलो रिप्रेजेंट कर देते हैं. स्किप 2 बॉक्स. तो 2 बॉक्स को स्किप करके मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जिसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस. तो ये क्या हो गया हमारा? एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस. एंड सेम हियर फ्रॉम लेफ्ट साइड स्किप 2 बॉक्स एंड ड्रॉ वर्टिकल लाइन जिसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस. क्या बोलेंगे हम इसको? वाई एक्सिस. skip 2 box and draw one vertical line is called y axis. एंड यस, जो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट है जिसको हम 0 0 ओरिजिन भी बोल सकते हैं. क्या लिखेंगे हम? 0 0. एंड हाँ, 0 0 एक्चुअली नॉट कंपलसरी टू राइट, ओके. लेकिन हाँ, यहाँ क्या होता है? 0 0. लेकिन हाँ, वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ क्या लिखोगे यहाँ? ओ मतलब 0 लिखोगे तो भी चलेगा. ओके. नाउ जो बार ग्राफ है उसको रिप्रेजेंट के लिए जो हमारी जो एक्स एक्सिस है वहाँ हम क्या लिखेंगे? जो भी पर्सन, जो भी थिंग्स की बात कर रहे हैं वो हम कहाँ लिखेंगे? एक्स एक्सिस पे लिखेंगे. एंड जो भी हमारे पास डेटा है जो हमने कलेक्ट किया हुआ है उसको हम कहाँ लिखेंगे? वाई एक्सिस पे लिखेंगे. कहाँ लिखेंगे हम? वाई एक्सिस पे. तो वाई एक्सिस पे हमने जो डेटा कलेक्ट किया है, सपोज मुझे ये बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है, तो ये बार ग्राफ है कौन सी थिंग्स का? तो बार ग्राफ में जो वाइल्ड एनिमल है कर्नाटका के, there are how many lion in Karnataka? 20, tiger 16, elephant 30, rhino 15 and zebra 25. तो ये डेटा को मुझे क्या करना है? बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है. तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले हम स्केल को चूज़ करेंगे. तो स्केल यहाँ हमने सूटेबल कौन सी ली थी? 5. तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 0 से स्टार्ट करेंगे. जो आपकी जो कॉमन मिस्टेक है क्या है? जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जहाँ से स्टार्ट होते हैं वहाँ हम क्या लेंगे? 0. इन ये जो सारे बॉक्स है, 1 बॉक्स, सेकंड बॉक्स, यहाँ हम स्केल लिखेंगे. क्या लिखेंगे? स्केल. तो स्किप ओनली 1 बॉक्स. अगर आप 1 बॉक्स स्किप कर रहे हो तो हर वक्त हम 1 बॉक्स को ही सेव करेंगे. अगर आपको 2 बॉक्स स्किप करना है तो 2 बॉक्स को स्किप करके भी आप स्केल लिख सकते हो. तो यहाँ मैंने स्केल लिया था 5 का. क्या लिया था मैंने? स्केल 5. तो यहाँ स्केल मैंने 5 का लिया था कि स्केल 5 मतलब क्या? कि 1 बॉक्स मतलब 5 एनिमल. क्या होते हैं? 5 एनिमल. 1 बॉक्स मतलब 5 एनिमल. तो यहाँ 0, 1 बॉक्स को स्किप किया तो यहाँ क्या लिखेंगे? 5 एनिमल. तो स्केल 5 लिया मतलब यहाँ मुझे 5 का मल्टीपल लिखना है. क्या लिखना है? 5 का मल्टीपल. तो 5 का मल्टीपल क्या होता है? 5, 10, 15, 20,
25, 30, 35, 40, 45। हम कहाँ तक लिखेंगे? बार ग्राफ में जो मैक्सिमम नंबर है वो कवर नहीं होगा तब तक हम लिखेंगे। तो हमारा जो बार ग्राफ है उसमें मैक्सिमम नंबर कौन सा है? तो मैक्सिमम नंबर तो 30 है, तो हमें 35 तक तो कंपलसरी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने तो 45 तक लिख दिया। ओके, नाउ ऑल नंबर्स आर इजी एक्सेप्ट 16। मुझे 16 रिप्रेजेंट करना है, तो 16 कैसे रिप्रेजेंट होगा? लेकिन हाँ, वो तो पता है कि 16 कहाँ आएगा बेटा, 15 एंड 20 के बीच में आएगा। लेकिन 16 की वैल्यू क्या है? तो अगर आपने बार ग्राफ देखा हो तो देर आर 10 बॉक्स बिटवीन 15 एंड 20। सारे एक बॉक्स के अंदर कितने बॉक्स होते हैं? स्मॉल स्मॉल 10, एंड लाइन कितनी होती है? 10। तो 15 के बाद 16 कहाँ होगा वो मुझे आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए यहाँ एक सिंपल मेथड है, मैं यहाँ समझा रहा हूँ, यहाँ देखना। सपोज मैंने यहाँ एक बॉक्स ड्रॉ किया है। क्या ड्रॉ किया है? बॉक्स। तो ये बॉक्स क्या है? तो ये बार ग्राफ में बहुत सारे बॉक्स है, तो एक पर्टिकुलर बॉक्स ले लेता हूँ। ये जो हमारा स्क्वायर बॉक्स है वो मैंने यहाँ जूम करके आपको समझाने के लिए, सपोज समझ लो कि यहाँ लिखा हुआ है 15 और यहाँ लिखा हुआ है 20। एक बॉक्स ले लिया, पर्टिकुलर एक बॉक्स, जिसके अंदर कितने बॉक्स होते हैं? 10। कितने होते हैं? 10। तो 15 के बाद आप यहाँ बार ग्राफ में भी काउंट कर सकते हो। यहाँ कितनी लाइन है बेटा? 10 लाइन होगी। कितनी होगी? 10। काउंट कर सकते हो। एक पूरा बॉक्स में 10। ये पूरा बॉक्स को मैंने बड़ा करके आपको समझाने के लिए। तो 15 के बाद 16 कहाँ होगा, 17 कहाँ होगा, 18 कहाँ होगा? इसमें एक स्मॉल बॉक्स को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो वो ये 1 मुझे फाइंड करना है कि 15 के बाद 16 कब आएगा, वो मुझे फाइंड करना है। तो उसके लिए एक मेथड है कि पहले आपको ये देखना है कि 1 बॉक्स के अंदर कितने लाइंस है। चलो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 लाइन है। तो ये 10 फिक्स रहेगा। 10 को हम डिवाइड किससे करेंगे? हमारी स्केल से 10 को हमें डिवाइड करना है। ये 10 ऊपर का डिजिट तो फिक्स रहेगा। क्यों? क्योंकि एक बॉक्स के अंदर तो 10 ही लाइन होती है। आप काउंट कर सकते हो कितनी लाइन है, और एक बार काउंट कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लाइन है, तो मैंने 10 लिखा। डिवाइड बाई क्या करेंगे? हमारे स्केल से। हमने स्केल क्या लिया था? 5। क्या स्केल लिया था? 5। अगर आपने 10 का स्केल लिया होता तो हम 10 लिखते। अगर 100 का स्केल लिया होता तो हम 100 लिखते। ओके, तो 10 डिवाइड बाई 5 क्या होगा? 2। क्या होगा? 2। मतलब 2 लाइन को स्किप करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? 16 मिलेगा। 2 क्या मिला मुझे? आंसर मिला। मतलब 15 के बाद सेकंड लाइन पे क्या होगा? 16। तो 15 यहाँ है, तो 2 लाइन को स्किप करना है, 1 एंड 2। तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे? 16। वापस 2 लाइन स्किप करूँगा तो 17 मिलेगा, 1 एंड 2। तो यहाँ मुझे 17 मिला। वापस 2 लाइन स्किप करूँगा तो मुझे 18 मिलेगा। वापस 2 लाइन स्किप करूँगा तो मुझे 19 मिलेगा। तो ये क्या मिले बेटा? आपको 1 बॉक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? 1 बॉक्स की वैल्यू। तो यहाँ 15 के बाद 16 कब आएगा? उसके लिए 10 डिवाइड बाय क्या करोगे? स्केल से डिवाइड करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वैल्यू कहाँ है। ओके, तो ये आपको 2 बॉक्स के बीच का, मुझे बीच का कोई वैल्यू फाइंड करनी, तो उसके लिए क्या करेंगे? 10 डिवाइड बाय स्केल। 10 को किससे डिवाइड करेंगे? स्केल से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ बॉक्स में मुझे पता चल गया कि 15 के बाद जो सेकंड लाइन है वो क्या है? 16 है। 15 के बाद जो सेकंड लाइन है वो क्या है? 16 है। 15 के बाद जो सेकंड लाइन है, सॉरी, यहाँ 15 के बाद जो सेकंड लाइन है वो क्या है? हमारी 16 है। अब चलो, अब हम डेटा को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मुझे लायन रिप्रेजेंट करना है। तो ये सारे डिजिट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो उसके लिए पहले तो हमने जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ किया है उसको हम क्या करेंगे? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में बहुत सारे बॉक्स है। 1 बॉक्स को स्किप करके सेकंड बॉक्स में यहाँ हम क्या करेंगे? लायन को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे? लायन। देयर आर हाउ मेनी लायन? 20। तो बार ग्राफ में पहले तो 20 कहाँ है? यहाँ। तो हम पहले 1 बॉक्स को स्किप करके 20 पे हम क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया हमारा 20। नाउ हेल्प ऑफ स्केल, ड्रॉ 1 पोल। हम क्या करेंगे? 1 पोल ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। तो हमने पहले में क्या रिप्रेजेंट किया? लायन। क्या रिप्रेजेंट किया? लायन। तो हाँ, जो पोल है उसके नीचे हम उसका नाम भी लिखेंगे, लायन। यस, लायन ही किया है।
तो फर्स्ट वन क्या हो गया, फर्स्ट फॉल किसका हो गया, लायन का। आपकी जो कॉमन मिस्टेक है, आप क्या करते हो, 1 बॉक्स नहीं, कभी कभी 2 बॉक्स को स्किप करते हो, 3 बॉक्स को। ये कॉमन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब लायन आफ्टर टाइगर 16, देर आर 16 टाइगर्स। तो 16 मतलब 15 के बाद सेकंड लाइन, 15 के बाद सेकंड लाइन टाइगर की है। तो टाइगर के लिए तो हमें टाइगर, यस टाइगर इज 16। तो हम क्या करेंगे टाइगर के लिए, तो टाइगर के लिए हमें टाइगर को ड्रॉ कैसे करेंगे, तो बहुत सारे लायन के बाजू में ही टाइगर को क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ हमें क्या करना है, 1 बॉक्स को स्किप करके हम ड्रॉ करेंगे, वापस 1 बॉक्स को स्किप करके ड्रॉ करेंगे। टाइगर को रिप्रेजेंट करना है तो 1 बॉक्स को स्किप करके ये वाले कॉलम में हम ड्रॉ करेंगे। 15 के बाद जो सेकंड लाइन है वो क्या है, टाइगर के लिए है। तो 15 के बाद सेकंड लाइन, फर्स्ट एंड सेकंड, ये रही लाइन। तो ये लाइन हम रिप्रेजेंट कर ले किस लिए, टाइगर के लिए। ये क्या हो गया, टाइगर। अब क्या करेंगे, वर्टिकल कॉलम ड्रॉ करेंगे। तो ये सेकंड वन क्या हो गया, टाइगर के लिए हो गया। जो डेटा जिसका है उसके नीचे उसका नाम भी हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। आफ्टरवर्ड थर्ड वन इज अ एलिफेंट। देर आर हाउ मेनी एलिफेंट, 30 एलिफेंट। इज देर एनी 30, ये रहा 30। तो एलिफेंट के लिए क्या करेंगे, टाइगर के बाद 1 बॉक्स को स्किप करके हम क्या लिखेंगे, एलिफेंट। तो ये मैंने 1 बॉक्स को स्किप करके क्या कर दिया, एलिफेंट को रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन हाँ, गलती ये मत करना, बहुत सारे यहाँ 2 बॉक्स 3 बॉक्स, ऐसा नहीं बेटा। 1 बॉक्स को स्किप करके हम 1 थिंग को रिप्रेजेंट करेंगे, वापस 1 बॉक्स को स्किप करके 1 थिंग को क्या करेंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, थिंग्स को रिप्रेजेंट करेंगे। देयर आर हाउ मेनी एलिफेंट्स, 30। तो आप देख सकते हो यहाँ मैंने सेकंड लाइन पे क्या किया है, आप देख सकते हो यहाँ मैंने टाइगर को कितने सेकंड लाइन पे रिप्रेजेंट किया है। कौन सी लाइन पे से रिप्रेजेंट किया है, सेकंड लाइन पे क्या किया है, टाइगर को रिप्रेजेंट किया है। नाउ थर्ड वन इज अ एलिफेंट। आफ्टरवर्ड एलिफेंट आफ्टर हमारे पास है राइनो जो 15 है। तो 15 भी बहुत इजी है, 1 बॉक्स को स्किप करके ये हो गया हमारा 15, 1 बॉक्स को स्किप करके ये 15, ये डायरेक्ट हो गया हमारा 15। चलो ड्रॉ करते हैं 15 को। तो 15 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 बॉक्स को स्किप करके वापस 1 कॉलम। ये क्या हो गया हमारा राइनो, क्या हो गया हमारा राइनो। एंड लास्ट वन इज अ जिब्रा। जिब्रा कितने हैं, 25। तो 25 भी हमारे लिए इजी है। दिस वन इज अ 25, वापस 1 बॉक्स को स्किप करके 25। तो ये हो गया हमारा 25। तो वापस रिप्रेजेंट करेंगे 25। और ये क्या है, जिब्रा। तो ये क्या हो गया हमारा बार ग्राफ। तो ये बार ग्राफ हमारा कंप्लीट हुआ। उसकी कॉमन एंड बेसिक थिंग्स क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। आफ्टरवर्ड वी हैव टू राइट अ नेम ऑन अ एक्स एक्सिस, वी हैव टू चूज अ स्केल ऑन वाई एक्सिस। एंड हाँ, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ एनिमल। तो एरो करके क्या लिखेंगे यहाँ, नंबर ऑफ एनिमल। क्या लिखेंगे यहाँ, नंबर ऑफ एनिमल। और यहाँ तो हम एनिमल की बात कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस में एरो करके हमें लिखना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एनिमल को। अदरवाइज नेम ऑफ एनिमल, नेम ऑफ एनिमल क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ एनिमल। तो इसलिए हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ एनिमल ऑन वाई एक्सिस एंड नेम ऑफ एलिफेंट, सॉरी नेम ऑफ एनिमल इन एक्स एक्सिस। तो ये क्या हो गया हमारा सिंपल बार ग्राफ। लेकिन हाँ, अब आपको क्या सीखना है, डबल बार ग्राफ। तो ये डबल बार ग्राफ क्या है, तो ये हमने ये बार ग्राफ किस में रिप्रेजेंट किया है कि कर्नाटक सिटी में जो, कर्नाटक में जो कितने वाइल्ड एनिमल है वो रिप्रेजेंट किया है। लेकिन सपोज़ यही सेम एनिमल मुझे कोई दूसरे भी सिटी के रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, 2 सिटी के सेम एनिमल रिप्रेजेंट करना है। मतलब दोनों सिटी में लायन कितने हैं, टाइगर कितने हैं, एलिफेंट कितने हैं, मुझे रिप्रेजेंट करना है। तो मैं 2 सेपरेट बार ग्राफ बना सकता हूँ, एक कर्नाटक एंड कोई दूसरा सिटी का जो भी हो।
लेकिन सोचो कि मुझे दोनों को कंपेयर करना है, तो उसके लिए मैं वन बार ग्राफ के अंदर दोनों को साथ में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो वो कैसे करेंगे? तो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। बेटा ये आप, आई होप कि आपको समझ में होगा कि वन बॉक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। हमारे स्केल से 10 डिवाइड बाय क्या करेंगे, हमारा स्केल, तो हमें क्या मिल जाएगा, वन बॉक्स की वैल्यू मिल जाएगी। आफ्टरवर्ड जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बार ग्राफ। तो बार ग्राफ मतलब क्या है कि सेम बार ग्राफ, लेकिन हम क्या करेंगे, टू बार को ड्रॉ करेंगे। टू बार मतलब क्या, बार ग्राफ, बार मतलब ये जो हमने पोल ड्रॉ किए जिसको हम क्या बोलेंगे, बार। तो अगर टू पोल साथ में ड्रॉ करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, डबल बार ग्राफ। तो यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसमें कर्नाटका एंड तमिलनाडु के नंबर ऑफ एनिमल का इन्फॉर्मेशन है कि लायन कर्नाटका में है 20, तमिलनाडु में है 18। सेम क्वेश्चन मैंने ले लिया कि सोचो मुझे ये सेम क्वेश्चन रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे। सेम क्वेश्चन है तो मुझे डबल बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, तो कोई बात नहीं, मैं लायन के लिए क्या करूँगा, टू सेपरेट बार बनाऊँगा। एडजेसेंट मतलब बाजू बाजू में क्या करूँगा, दो सेपरेट में क्या बनाऊंगा, बार बनाऊंगा, वन फॉर कर्नाटका एंड वन फॉर तमिलनाडु। पहला होगा वो कर्नाटका के लिए होगा, सेकंड होगा वो क्या होगा, तमिलनाडु को होगा। ओके, विच इज़ गिवन बिलो। देखो नीचे एक ड्रॉ भी मैंने किया हुआ है, डबल बार ग्राफ। तो यहाँ जो फर्स्ट बार ग्राफ है डेटा सेम रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस 0, स्केल मैंने 5 का ले लिया है। लेकिन हाँ एक बात याद रखनी है, लायन तो हम पहले लायन ही लेंगे, लेकिन हाँ जो सिंपल थिंग्स है वो याद रखनी है। क्या है सिंपल, कि लायन में दो है 20 एंड 18। तो देखो सबसे पहला वाला है कर्नाटक 20, 18 किसके लिए है, हाँ लेकिन इसमें ज़्यादा डार्क हो गया है। लेकिन हम क्या करेंगे, सेपरेट एंड दोनों में शेड भी क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट करेंगे। अभी ये क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, ओके, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सेपरेट दो बाजू बाजू में ही क्या करेंगे, लायन के लिए रिप्रेजेंट करेंगे। वन बार किसके लिए होगा, कर्नाटका के लिए, एंड वन बार किसके लिए होगा, तमिलनाडु के लिए। ओके, तो हम सेम वैसे क्या करेंगे, डबल बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। सिंगल बार ग्राफ मतलब क्या, कोई सिंगल डेटा हो, लेकिन डबल बार ग्राफ मतलब कोई थिंग्स का क्या हो, डबल डेटा हो, कि यहाँ लायन है उसका डेटा कर्नाटक का भी दिया हुआ है एंड तमिलनाडु का भी दिया हुआ है, तो हम साथ में भी ड्रॉ इसको कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ डबल बार ग्राफ। तो डबल बार ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस विच इज़ डन हियर। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी मैंने कर दिया है। ओके, नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पहले लिख देते हैं एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, वर्टिकल को हम क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस, एंड स्केल हम वही ले लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 5 एनिमल। जो हमने स्केल आगे चूज़ किया था वही स्केल ले लेते हैं। तो स्केल 5 का लिया है तो हम यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 5 का मल्टीपल। क्या लिखना पड़ेगा, 5 का मल्टीपल। चलो लिख देते हैं 0, 5, 10, 15, 20। यहाँ देख सकते हो मैंने 1 बॉक्स को स्किप करके 5 का मल्टीपल लिखा है। 1 बॉक्स को स्किप करके, तो आप भी वैसे ही लिखोगे। यहाँ ऐसा ज़रूरी नहीं है यहाँ 1 बॉक्स स्किप किया 5 वापस यहाँ 10 लिखा, यहाँ 15 लिखा, ऐसे नहीं। 1 बॉक्स को स्किप करके ही हमें क्या लिखना है, 5 का मल्टीपल लिखना है। 20, आफ्टरवर्ड 25, 30 एंड 35। ओके, नाउ फर्स्ट वन क्या है, लायन है। ओके, तो डबल बार ग्राफ है क्या, तो डबल बार ग्राफ के लिए तो पहले आप क्या करोगे, जो भी हमें डेटा दिया हुआ है पहले तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि पहले मुझे लायन रिप्रेजेंट करना है। तो लायन के लिए पहले तो कर्नाटका इन दोनों में है, तो हम क्या करेंगे, जो आगे हमने ड्रॉ किया था उसमें हमने क्या किया था, 1 जो हमारा बॉक्स था उसके अंदर हमने लायन को रिप्रेजेंट किया था। तो हम क्या करेंगे, आप देख सकते हो 1 बॉक्स के अंदर 10 लाइन है, उसमें भी हम 2 पोल बनाएंगे लाइक दिस। देखो यहाँ मैंने 2 पोल बनाया है। फर्स्ट पोल है वो कर्नाटका के लिए एंड सेकंड वन किसके लिए, तमिलनाडु के लिए। लेकिन नीचे लिखेंगे क्या हम, लायन। फर्स्ट पोल होगा वो कर्नाटका के लिए होगा, सेकंड पोल किसके लिए होगा, तमिलनाडु के लिए। तो हमारे पास जो डेटा है वो हम पहले रीड कर लेते हैं। तो लायन क्या है, तो देयर आर हाउ मेनी लायंस इन तमिलनाडु, 18, एंड हाउ मेनी इन कर्नाटका, 20. So first of all we have to represent lion 20 in Karnataka and 18 in Tamil Nadu.
तो 20 तो इजी है हमारे लिए बार ग्राफ में। 18 कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कर्नाटका में कितने हैं? 20। तो 20 इज इजी। तो 20 फर्स्ट पूरे बॉक्स में से जो हाफ पोल है वो किसके लिए है? कर्नाटका के लिए। तो ये हाफ किसके लिए है हमारे पास? कर्नाटका के लिए। कर्नाटका के लिए हमारे पास कितना है? ओनली हाफ। ओके, नाउ हाफ डन फॉर कर्नाटका। तो हम क्या करेंगे? पहले कर्नाटका रिप्रेजेंट कर देते हैं, हाफ ओनली फॉर कर्नाटका। तो पूरे वन जो हमारे पास बार था उसमें से हाफ बार किस में रिप्रेजेंट किया हमने? लायन के लिए। एंड जो सेकंड हाफ है हमारे पास, जो उसमें हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? हम तमिलनाडु के लिए करेंगे। लेकिन हाँ, तमिलनाडु में कितने हैं? 18। तो यहाँ तो 18 है नहीं, तो 18 कहाँ आएगा बेटा? 15 एंड 20 के बीच में। 18 कहाँ आएगा? 15 एंड 20 के बीच में। लेकिन 15 के बाद कितने लाइन के बाद 16 आएगा, 17 आएगा, 18 आएगा? तो वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? 10 से डिवाइड करेंगे हमारे स्केल को। तो 10 हमारे यहाँ लाइन्स है, उसमें स्केल क्या है हमारा? 5। तो 10 डिवाइड बाई 5 क्या होता है? 2। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 15 के बाद 2 लाइन को स्किप करेंगे। कितनी लाइन को स्किप करेंगे? 2 लाइन को। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ? 15 के बाद हम 2 लाइन को स्किप करेंगे तो 16 मिलेगा। 2 लाइन को स्किप करेंगे तो 17 मिलेगा। वापस 2 लाइन को स्किप करेंगे तो क्या मिलेगा? 18 मिलेगा। तो ये मुझे मिल गया 18। तो 18 हम रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ 18। तो ये क्या हो गया? हमारा 18 हो गया। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? हम क्या करेंगे? सिंपल सेकंड बार फॉर लायन, जो क्या है? तमिलनाडु का है। तो इसको हम क्या कहते हैं? डबल बार ग्राफ। वन पोल के अंदर ही जो फर्स्ट पोल है, जो फर्स्ट बार है, वो किसके लिए है? हमारा कर्नाटका के लिए। एंड सेकंड वन किसके लिए है? तमिलनाडु के लिए। एंड हाँ, कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हम दोनों में डिफरेंट शेड कर सकते हैं। तो यहाँ जो कर्नाटका है उसमें मैं शेड ऐसा कर देता हूँ, लाइक दिस। एंड हाँ, जो हमारा तमिलनाडु है उसको हम ब्लैंक रख रहे हैं। एंड यहाँ आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ कोई एक सिंबल दे देते हैं कि अगर बॉक्स के अंदर क्या है? लाइन से है, तो वो क्या है? कर्नाटका। वो क्या है? कर्नाटका। एंड हाँ, अगर कोई बॉक्स है वो ब्लैंक है, मतलब ऐसे बार है, जिसको हम क्या रिप्रेजेंट कर देते हैं? तमिलनाडु। Okay, now lion done. Lion after tiger. There are how many tiger in Karnataka and Tamil Nadu? 16 and 20. तो मुझे 16 and 20 दोनों रिप्रेजेंट करना है किस में? टाइगर में। तो हम क्या करेंगे? वन डन आफ्टर स्किप वन बॉक्स, सेकंड वन फॉर टाइगर। तो टाइगर को रिप्रेजेंट करने के लिए टाइगर कर्नाटका में कितने थे? 16। 16 कब आएगा बेटा? 15 के बाद सेकंड लाइन। तो हमारे जो 15 है उसके बाद जो सेकंड लाइन है वो क्या होगी? टाइगर के लिए होगी सेकंड लाइन। ये क्या हो गई? हमारे टाइगर के लिए। एंड 20 जो यहाँ है वो किसके लिए है? टाइगर के लिए है। लेकिन ये लाइन किसके लिए? कर्नाटका है। ये किसके लिए है? तमिलनाडु। नाउ अब क्या करेंगे हम? पोल। पोल बनाने के लिए क्या करेंगे? बार कंप्लीट करेंगे। जो फर्स्ट बार है वो किसके लिए है? कर्नाटका के लिए। एंड सेकंड बार तमिलनाडु के लिए। नाउ टाइगर डन। लेकिन हाँ, कर्नाटका है तो उसमें हमने जो पैटर्न रखी है, तो एक पैटर्न हम डिसाइड कर लेंगे कि 2 पोल में से कौन से पोल में कौन सी पैटर्न रखनी है। आप यहाँ शेड करके यहाँ भी शेड कर सकते हो कि यहाँ लाइन से है तो वो पैटर्न कर्नाटका के लिए है, जो ब्लैंक है वो पैटर्न किसके लिए है? तमिलनाडु के लिए है। तो ऐसी पैटर्न हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ थर्ड वन इज अ एलिफेंट। थर्ड वन इज अ एलिफेंट। तो एलिफेंट, देयर आर हाउ मेनी एलिफेंट इन कर्नाटका? 15 एंड तमिलनाडु 25। तो फिर सॉरी 30 एंड 25। एलिफेंट 30। तो एलिफेंट तो स्किप वन बॉक्स। थर्ड वन इज अ एलिफेंट। देयर आर हाउ मेनी एलिफेंट? 30। तो 30 के लिए बेटा हाफ में ही ड्रॉ करना है। किस में? हाफ पोल में ही, पूरे में मत करना। हाफ कर्नाटका के लिए है, हाफ किसके लिए है? तमिलनाडु के लिए। तो 30 एलिफेंट इन कर्नाटका एंड 25 इन तमिलनाडु। तो ये क्या है? तमिलनाडु। अब क्या करेंगे? सिर्फ बार को कंप्लीट करेंगे।
नाउ एलिफेंट डन, लेकिन हाँ थोड़ा शेड कर देते हैं कर्नाटका को तो हमें इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कर्नाटका में कितने एलिफेंट है। नाउ तमिलनाडु में कितने हैं 25, कर्नाटका में कितने हैं 30, इट्स इजी। नाउ राइनो, तो राइनो कितने हैं 15, देर आर हाउ मेनी राइनो, लेकिन हाँ वन बॉक्स में ही आपको कंप्लीट करना है। राइनो 15, तो 15 कहाँ है, ये रहा। स्कीप वन बॉक्स ओनली, स्कीप वन बॉक्स ओनली 15 एंड 22 इन तमिलनाडु, तो 20 के बाद जो सेकंड लाइन होगी उसमें तो 21 आएगा। 20 के बाद कहाँ सेकंड लाइन में क्या आएगा 21, लेकिन मुझे तो 22 चाहिए। क्या चाहिए 22, तो आप देख सकते हो यहाँ, तो 20 के बाद जो सेकंड लाइन है वहाँ तो 21 होगा, ये तो 21 है, लेकिन उसके बाद जो सेकंड लाइन है यहाँ क्या आएगा 22, क्या आएगा 22, तो ये 22 आगे जाके कहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चलो देखते हैं। तो ये हो गया हमारा 22, ये हो गया हमारा 22, हमने क्या किया 22 को रिप्रेजेंट किया। अब क्या करते हैं, सिंपल पोल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो बेटा बार ग्राफ की एक सिंपल मेथड है कि हम कोई भी क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट करेंगे किसी को भी, ओके। कैसे भी हम रिप्रेजेंट करें, हम वन पोल में ही दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। अब क्या कर रहे हैं, हम पहले बॉक्स को हम क्या कर रहे हैं, पैटर्न ड्रॉ कर रहे हैं, जो किसके लिए है, कर्नाटका के लिए है। इन सेम वे वी हैव टू ड्रॉ फॉर जिब्रा, तो जिब्रा के लिए भी क्या करेंगे, हम सेम करेंगे। आप यहाँ एक पैटर्न देख सकते हो कि एक पैटर्न क्या है, कि मैंने वन बॉक्स को स्किप करके ड्रॉ किया, वन बॉक्स को स्किप करके ड्रॉ किया, वन बॉक्स को स्किप करके ड्रॉ किया है, ओके। लेकिन हाँ ऐसा नहीं कर सकते कि वन बॉक्स को स्किप करके ड्रॉ किया, वापस दो बॉक्स को स्किप किया, थ्री बॉक्स को किया, कि ऐसे नहीं। हम क्या करेंगे, एक सेम पैटर्न बनाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमने बार ग्राफ ड्रॉ किया वो एट्रैक्टिव भी लगे एंड हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। तो ये हमारा डबल बार ग्राफ है वो कंप्लीट हुआ।